बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जी। 8 के अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो ये हमारे पास आज ये पब्लिक लाइब्रेरी है जी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर नाम लिखेंगे जी, जो चीज़ के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। सबसे पहले उस कंपनी का, उस इदारे का जो भी है उसका हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमने नाम लिखना होता है सबसे पहले। तो लिखेंगे जी पब्लिक लाइब्रेरी है जी हमारे पास। उसके बाद जो चीज़ बना रहे हैं वो लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद नीचे जितने टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं वो हम टाइम पीरियड इसके अंदर लिखेंगे जी कि कितने टाइम के लिए हम बना रहे हैं। तो उसके अंदर आ जाएगा फॉर द पीरियड एंडेड। ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है दिसंबर 31, 1990। ठीक है जी, ये हमने इसका लिख दिया। अब इसके जो हमारे पास एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। ठीक है जी। लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, हमारे पास आ जाएंगे एक्सपेंडिचर। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इनकम आ जाएगी। अब इसके अंदर सिंपल है जी, बहुत इजी है। जो हमारे पास रिसीव एंड पेमेंट आया पड़ा है जी बैलेंस के अंदर, उसके अंदर हमने देखना है जो हमारे पास रिसीव में है वो हमारे पास इनकम है और जो पेमेंट है वो हमारे पास एक्सपेंस है। तो सबसे पहले मैं पेमेंट साइड के ऊपर जाते हैं जी। पेमेंट साइड के ऊपर सबसे पहले हमारे पास सैलरीज है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिख लेंगे जी टू सैलरीज। इसमें एक एक्सपेंस के साथ आप टू लगाएंगे जी, और जो इनकम होगी उसके साथ आपने बाई लगाना होता है। तो सैलरीज, इसके साथ किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है जी। सैलरी पड़ी है जी 1200 की है जी। उसके बाद सेकंड में हमारे पास म्यूनसिपल टैक्सेस पड़े हैं जी। तो म्यूनसिपल टैक्सेस, टैक्सेस हमारे पास पड़े हैं जी। इसके साथ भी किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, 350 के हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ रही है जी इंश्योरेंस। अब इसके साथ एडजस्टमेंट्स है। अब ये हमारे पास इंश्योरेंस आ रहा है जी। इंश्योरेंस को हम क्या करेंगे जी, हम उसको पहले रफ कलम में लिख लेंगे। इसके साथ इंश्योरेंस हमारे पास कितना आ रहा है जी, हमारे पास है 250 का इंश्योरेंस हमारे पास जी आ रहा है। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट्स क्या है हमारे पास जी, प्रीपेड है हमारे पास, इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो आपको पता है प्रीपेड हम लेस करते हैं, तो इसके साथ लिख लेंगे जी लेस प्रीपेड। ये प्रीपेड हम इसके साथ लिख लेंगे लेस। वो कितना है हमारे पास, वो है जी 90 रुपीज़ का। इट्स मीन्स हमारे पास 160 रुपीज़ आ गया इंश्योरेंस के अंदर जी। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स के अंदर हमें दिया हुआ है जी प्रीपेड। उसके बाद हमारे पास है जी टू रिपेयर्स। कोई एडजस्टमेंट्स इसके साथ नहीं है जी। रिपेयर्स के साथ रिपेयर हमारे पास आ रहा है 125 का। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारे पास जी आ रहा है जी 200 का। उसके बाद हमारे पास जी आ रहा है टू पोस्टेज। पोस्टेज हमारे पास है जी 25 का।
इसके बाद हमारे पास जी पोस्टेज के बाद आ रहा है टू सेंट्री एक्सपेंस। अब इसके साथ हमारे पास एडजस्टमेंट्स है टू सेंट्री एक्सपेंस। अब ये हमारे पास सेंट्रीज आ रहा है जी, सेंट्रीज है हमारे पास टोटल 75 का जी। इसके साथ एडजस्टमेंट्स में क्या है हमारे पास, एडजस्टमेंट्स के अंदर आप देखें तो सेंट्रीज एक्सपेंस हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इसके साथ हम प्लस कर लेंगे, लिख लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है जी वो कितना है, 400 का है जी। इसका मतलब है हमारे पास टोटल आ जाएगा 475। ये सेंट्री एक्सपेंस में आ गया। उसके बाद हमारे पास जी है नीचे डेप्रिसिएशन है जी, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन है हमारे पास, ये डेप्रिसिएशन हमारे पास है। सबसे पहले किसी बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है जी। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो आप निकालेंगे जी। 2.5% हमारे पास है, 2.50% हमारे ऊपर है। टोटल हमारे पास जो बिल्डिंग कीमत है वो कितनी है, 7000 सी है। उसके ऊपर आप निकालेंगे जी तो वो निकलता है 175 निकल आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन पड़ी है जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारे पास फिर है बुक्स की कर लेंगे। बुक्स की हमारे पास, अच्छा बुक्स की जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है जी 9050 है, 10% उसके ऊपर आ रही है। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम तो हमारे पास निकल आएगी 905 यानी। और हमारे पास फिर डेप्रिसिएशन है जी इसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जी हमारे पास है 5%। 2500 इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 5% हम निकालें तो वो हमारे पास आता है 125। ये हमारे पास आ गया जी। ये हमारे पास टोटल क्या आ गई जी, एक्सपेंस आ गए हैं। अब हम इनकम की साइड पे जाएंगे कि हमारे पास इनकम कौन कौन सी है जी। अब इनकम में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फीस हमारे पास आ रही है, बाय इंटरेस्ट फीस। बाय इंटरेस्ट फीस हमारे पास आ जाए, कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है जी। ये हमारे पास आ रही है 1300। उसके बाद हमारे पास ये देख लें हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ रही है। अब इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स है, इसको आप समझेंगे। अब ये सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो एक्चुअल आई हुई है वो हमारे पास है टोटल जी 4250 हमारे पास टोटल है जी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जी इसके साथ आउटस्टैंडिंग जो हमें सब्सक्रिप्शन वसूल होनी है वो कितनी है, आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट के अंदर पड़ी है, वो है हमारे पास आउटस्टैंडिंग इसके अंदर है 550, ठीक है जी। वो हम इससे लेस प्लस कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होती है उसके अंदर। ये हमारे पास आ रही है 4800, ये हमारे पास टोटल आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जी वो आ रही है 375। ये हमारे पास आज ये पिछले साल की, जो पिछले साल के हमारे पास जो ठहरी है ये पिछले साल के हम इससे निकाल लेंगे। ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन ठहरी हुई है, ठीक है जी। ये आ गई जी पिछले साल की, ये भी आउटस्टैंडिंग है। ये हमारे पास ठहरी है 375 की, ये हम इससे लेस कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी 4425 की सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है रिसीप्ट्स ऑफ यूज ऑफ लाइब्रेरी हॉल। उसके बाद आ जाएगी लाइब्रेरी हॉल।
जाएगा हमारे पास लाइब्रेरी हॉल रिसीव, उसके अंदर जो टोटल हमारे पास लाइब्रेरी हॉल के अंदर है जो टोटल है वो हमारे पास है 520 रुपीज़ की। ठीक है जी, इसके अंदर भी सेम उसी तरह ही है, सब्सक्रिप्शन की तरह है हमारे पास। और इसके अंदर जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ रही है वो है इस साल जो आउटस्टैंडिंग है वो है जी 190। इसके साथ आप प्लस कर लेंगे जी, हमारे पास आ जा रही है 520 प्लस 190, ये आ जाएगा 710। और इससे हम लेस कर लेंगे जो पिछले साल हमारे पास जो बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग ठहरी है वो हम लेस कर लेंगे। कितनी है जी वो हमारे पास है फॉर यूज़ ऑफ लेक्चर हॉल, वो लिखेंगे फॉर यूज़ लेक्चर हॉल जो हमारे पास हुआ है वो हमारे पास है जी 175 का, वो इससे लेस कर लेंगे, लेस 175, तो टोटल आ जाएगा 535 हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास आ रही है रिसीव ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीव ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीव्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास जी आ रही है 30 रुपीज़ की। और इसके बाद हमारे पास आ रही है प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स, बाय प्रोसीड्स लेक्चर्स। लेक्चर्स हमारे पास वो जी टोटल हमारे पास आ रही है 1500 की, ये हमारे पास जी टोटल आ गई। अब हमने इसके अंदर ये चेक करना है कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है या हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा है, हमने दोनों को जी कंपेयर करना है बस। क्लियर करते हैं। ये हमारे पास आ रही है 3740, एक्सपेंस साइड आ रही है। हम इनकम साइड करें कि वो हमारे पास कितनी आ रही है जी। वो आ रही है जी 7790 हमारे पास टोटल आ रही है जी। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास सरप्लस आ रहा है जी, क्योंकि हमारे पास इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो हमारे पास सरप्लस है, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंस, दोनों सीटें आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे आप लेस कर लेंगे। ये जाएगा 4050 हमारे पास आ रहा है। ये दोनों साइड हमारे पास आ जाएंगी, इसको लिखेंगे जी सरप्लस, या आप इसको लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंस, ये भी आप लिख सकते हैं जी। वस्सलाम।